Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students, brothers? As you know, yesterday we were reading chapter number 2 about the word and sentence. Today I would like to read kinds of sentence. Kinds of sentence. Let's and see on the blackboard kinds of sentence. Kinds of sentence. There are 7 kinds of sentence. 1, affirmative sentence. Second, negative sentence. Third, interrogative sentence. Fourth, interrogative and negative sentence. Fifth, imperative sentence. Sixth, exclamatory sentence. Seventh, optative sentence. अजीज तलबा, आप जैसा कि जानते हैं कि कल हम और आप चैप्टर नंबर 2 के तहत वर्ड और सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस सबक में हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानना है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के सिलसिले में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जुमले की 7 किस्में होती हैं। कितनी होती हैं? 7 किस्में होती हैं। देखिए, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला। और अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? ऐसा जुमला जिससे किसी काम के होने की खबर हो, जिससे किसी काम के होने की खबर हो। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो अब सूरज के पश्चिम में डूबने के सिलसिले में ये बात कही जा रही है कि सूरज पश्चिम में डूबता है। इसके बाद में है नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के न होने के बारे में खबर हो। जैसे द स्काई इज नॉट वाइट, आसमान सफेद नहीं होता है। तो आसमान के सफेद न होने के बारे में इस जुमले में बताया जा रहा है। आसमान के सफेद न होने के बारे में इस जुमले में बताया जा रहा है। और इसके बाद में थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला, यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी चीज के बारे में सवाल किया जा रहा हो, पूछा जा रहा हो। जैसे इस क्रो बुलाए, क्या कौवा काला होता है? यहाँ कौवा के सिलसिले में जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या कौवा काला होता है? काला होने के बारे में पूछा जा रहा है कौवा के सिलसिले में। इसके बाद में चौथा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, एंड एक जुमला इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी सवालिया और इनकारिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें सवाल भी पाया जा रहा हो, इनकार भी पाया जा रहा हो। यहाँ पे एक ऐसा जुमला था जिसमें सिर्फ सवाल पाया जा रहा था, लेकिन ये ऐसा जुमला है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जिसमें सवाल और इनकार दोनों चीज पाया जा रहा है। जैसे आर यू नॉट अ ब्रेव मैन, क्या तुम एक बहादुर आदमी नहीं हो? देखो यहाँ पे सवाल भी पाया जा रहा है और नेगेटिव भी पाया जा रहा है, नहीं, इसलिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहा गया है इसे। पांचवा है इंपरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला। इस जुमले में किसी को हुक्म दिया जाता है या गुजारिश की जाती है उसे, तो पता चला कि ऐसा जुमला जिसमें हुक्म दिया जा रहा हो या गुजारिश हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे, हुक्मिया जुमला। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो यहाँ दरवाजा खोलने का हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए ये हुक्मिया जुमला कहलाएगा। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ताज्जुबिया जुमला, यानी ऐसा जुमला जिसमें ताज्जुब हो, जिसमें
ताज्जुब पाया जा रहा हो, जैसे हाउ लेजी यू आर, तुम कितने काहिल हो, यानी ये कह करके ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है कि तुम कितने काहिल हो। और इसके बाद में है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआया जुमला है, इसमें किसी शख्स को दुआ दिया जाता है, दुआ देते हैं, तो ऐसे जुमले को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पता चला वो जुमला जिसमें दुआ हो, दुआ दिया गया हो किसी को, तो वो दुआया जुमला कहलाएगा। जैसे मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपको खुशहाल रखे, खुदा आपको खुशहाल रखे। तो ये आप पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। अब आइए किताब में देखिए अपने कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस की किस्में, जुमले की 7 किस्में होती हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, सादा जुमला या मुस्बत जुमला, जैसे सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इनकारिया जुमला नेगेटिव सेंटेंस, जैसे आसमान सफेद नहीं होता, द स्काई इज नॉट वाइट। सवालिया जुमले जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या कौवा काला होता है, इज क्रो ब्लैक। सवालिया और इनकारिया जुमला इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या तुम एक बहादुर आदमी नहीं हो, आर यू नॉट अ ब्रेव मैन। हुक्मिया जुमले जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। ताजुबिया जुमले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे तुम कितने सुस्त लड़के हो, व्हाट अ लेजी बॉय, व्हाट अ लेजी बॉय, या मैं हाउ लेजी यू आर। इसके बाद में है दुआया जुमला ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपको खुशहाल रखे। तो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात हुई थी, जिसको आपने तफसील के साथ देखा है, मिसाल के साथ। अब आइए ये नोट करके मजीद कुछ चीज बताने जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कई अल्फाबेट्स से मिलकर एक वर्ड बनता है। क्या है? कई अल्फाबेट्स से मिलकर एक वर्ड बनता है, यानी लफ्ज बनता है। अल्फाबेट आप समझ ही रहे हैं, ए से आकर के जेड तक के जितने हर्फ हैं, लेटर्स हैं, उनको अल्फाबेट्स कहते हैं। और ये सब अल्फाबेट्स से मिलकर एक वर्ड यानी लफ्ज बनता है, और कई वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस यानी जुमला बनता है, और कई सेंटेंस से मिलकर एक फ्रेज, एक पैराग्राफ तैयार होता है। कई सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ तैयार किया जाता है, और कई पैराग्राफ से मिलकर के एक लेसन तैयार किया जाता है, और कई लेसन से मिलकर एक बुक तैयार होती है, और कई बुक्स मिलकर एक लाइब्रेरी बनती है। तो इन्होंने एक दिलचस्प बात बताई है कि कई अल्फाबेट्स को आप मिलाएंगे तो एक लफ्ज बनेगा, कई लफ्जों को आप मिलाएंगे तो एक वर्ड, कई लफ्जों को आप मिलाएंगे तो एक सेंटेंस बनेगा, और कई सेंटेंस को मिलाएंगे तो पैराग्राफ बनेगा, और कई पैराग्राफ मिलाएंगे तो लेसन तैयार होगा, कई लेसन्स को बनाएंगे तो एक बुक बनेगी, और कई और बहुत सारी बुक मिलकर के एक लाइब्रेरी बनती है। तो ये बात हुई इस सिलसिले में। अब हम और आप कल पढ़ेंगे कलिमा के हिस्से यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत अहम है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो होमवर्क दिया जा रहा है राइटिंग लिखने के लिए, उसको लिखते रहिए। कल फिर हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नए सबक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।